आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए इससे पहले कि आज के वचन में हम जाएं, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपसे आपके वचनों को समझ पाएँ और शेयर कर पाएँ दूसरों के साथ। हम सबको क्षमा करें हमारे सारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमने पाप किए हैं। हमारे सारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध पवित्र करें और अपने लायक बनाएं। शैतान की देखी स्थानीय शक्तियों को इस सभा से दूर करें परमेश्वर। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम आपकी बातों को समझ पाए और उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो बाइबल वचन मैं लेके आया हूँ वो है क्या बाइबल वचन में हमारी हर समस्या का समाधान है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे समाधान हमें मिलते हैं हमारी समस्याओं से रिलेटेड। तो यदि आपकी समस्या पहाड़ जैसी भी क्यों ना हो और आपका विश्वास राई के दाने के समान क्यों ना हो, आप उस पहाड़ रूपी समस्या से कहेंगे और वह पहाड़ टल जाएगा। और ये सच बात है। यीशु मसीह आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकते हैं और हैं। इसी को हम आइए देखते हैं कैसे। मनुष्य जो स्त्री से जन्मा है वो दुख से भरा और थोड़े दिनों का होता है। हर एक व्यक्ति को समस्या से, परेशानियों से होकर जाना पड़ता है। बाइबल कभी नहीं कहती कि विश्वास करने वालों पर कोई संकट नहीं आएगा, बल्कि ये आश्वासन जरूर देती है बाइबल कि उस संकट में परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। धर्मी बहुत सी विपत्तियों में पड़ते हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब विपत्तियों से बाहर निकालता है। जैसे परमेश्वर ने आयुब के जीवन में से उसे बचाया। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो तो अवश्य हमारे लिए रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकलेगा, लेकिन हमारा भरोसा 100% प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह पे होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम चिंता करके केवल अपने दुख को बढ़ाते हैं। यदि चिंता होती है तो उसे परमेश्वर के पास लाना चाहिए। संत पौलुस ने अपनी पत्री में कहा हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी विनती में अपने परमेश्वर के सम्मुख डाल दे। क्या? अपनी सारी समस्याओं को अपनी प्रार्थना में, विनती में परमेश्वर के सम्मुख डाल दें। उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है। फिलिपियो 4:6 में लिखा है। मनुष्य की चिंता क्या है? जैसे हम आम आदमी हैं, मैं और आप और सब, हमारी चिंताएं क्या है? मनुष्य की बहुत सी चिंता वास्तविक नहीं होती। जैसे एक कुएं के पास बड़ी भीड़ लगी थी, सभी औरतें फूट फूट कर रो रही थी। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब एक दूसरे पर उंगली उठाकर कहने लगी, ये रो रही थी इसलिए मैं भी रो रही हूं। पूछते पूछते उस पहली औरत के पास ये सवाल पूछा गया, आप क्यों रो रही हो? तुम तो सबसे पहले इस कुएं में आई थी, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ जिससे कि तुम रो रही हो?
उसने कहना शुरू किया, मेरी शादी होने वाली है। मैं सोच रही थी कल जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा एक बेटा होगा। फिर वो बेटा जब उछल कूद करते हुए इस कुएं के पास आएगा और यदि वो इस कुएं में उछल कूद करेगा तो वह इस कुएं में गिर जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे तो तैरना नहीं आता। यह सोचकर मैं रोने लगी। देखा आपने, बहुत बार हमारी चिंता बिना आधार के होती है, जिसका कोई आधार नहीं होता। जो अभी हुआ ही नहीं उस बात को सोचकर हम रोते रहते हैं। विश्वास करें, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और वह हमें संभालेगा। मन के बारे में बाइबल वचन क्या कहती है? हाँ, मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। पाप के कारण और इस शैतान की योजना से भरे संसार में हमारा मन जो भी सोचता है वो नकारात्मक ही सोचता है। इसलिए इस मन में परमेश्वर की सुंदर वचन और भजन से भरें। इसलिए इस मन में परमेश्वर के सुंदर वचन और भजन से भरे, ताकि जो कुछ इसमें से निकले वह परमेश्वर के वचन ही हो या परमेश्वर की भक्ति ही हो, ना कि गलत चीजें हो। एक भला भंडारी अपने भले मन के भले मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है। उसी प्रकार हमें भी अपने मन के भले भंडार से भली बातें अर्थात अच्छी और सकारात्मक बातें निकालनी चाहिए, ताकि हमें और दूसरों को आशीष प्राप्त हो। जैसे राजा दाऊद कहता है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। दुख के बारे में बाइबल वचन क्या कहते हैं? बाइबल में दुख रूपी समस्या के विषय में बताती है कि किस प्रकार अय्यूब, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहता था, उसने अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना के कारण उसके और उसके सभी वस्तुओं के ऊपर सुरक्षा का बाड़ा लगा हुआ था। लेकिन एक दिन शैतान ने उसके जीवन में दुख लेकर आया और उसके बेटे बेटियां एक ही दिन में मर गए और वह बहुत ही दुखी हो गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उससे बात की और उसे स्मरण दिलाया कि तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए अर्थात दूसरों के लिए प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और जो कुछ उसका खो गया था उसे दुगुना वापस किया। अय्यूब 42 अध्याय 10 पद में लिखा है। पाप के बारे में बाइबल वचन क्या कहते हैं? बाइबल बताती है, कई बार हमारे जीवन में समस्या हमारे पापों के कारण भी आती है। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 12 में पाया जाता है, एक दिन यीशु मसीह एक घर में था और उस घर में उस नगर के बहुत से लोग मिलने आए थे और वह घर पूरी रीति से भरा हुआ था। तभी 4 लोगों ने अपने एक मित्र को, जो लकवे का ग्रस्त था, खाट समेत उठा लाए ताकि उसे यीशु चंगा कर सके। तब यीशु ने उस रोगी व्यक्ति को देखकर कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, और वह व्यक्ति उसी घड़ी ठीक हो गया। इसका मतलब ये है, बहुत बार हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं हमारे पापों के कारण भी आती हैं और हमारे पापों को केवल यीशु मसीह ही क्षमा कर सकते हैं। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा पापों की क्षमा है,
परेशानियों में हमें क्या करना चाहिए? परेशानियों में, मुसीबतों में, दिक्कत में अगर हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले परमेश्वर पर संपूर्ण 100% पूरा भरोसा रखना चाहिए। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण भरोसा यहोवा परमेश्वर पर रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 अध्याय 5 पद में लिखा है। दूसरी बात ये मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें परेशानियों में, मुसीबतों में, दिक्कतों में जब हमारे पास कोई सहारा नहीं, हमें क्या करना है। पहली बात मैंने बताई, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करें। किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि तुम्हारे सारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4 अध्याय 6 पद में लिखा है। तीसरी बात, दूसरों को क्षमा करें। दूसरों को क्षमा करें। यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। मत्ती अध्याय 6 अध्याय 14 पद में लिखा है। चौथी बात, संकट में परमेश्वर को पुकारें। संकट के दिन यहोवा परमेश्वर को पुकार और वो तुझे छुड़ाएगा और तू उसकी महिमा कर पाएगा। भजन संहिता 50 अध्याय 15 पद में लिखा है। पांचवी बात, अपने स्वयं के पाप को स्वीकार करें। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये मैंने आपको 5 बातें बताई हैं कि जब आप दुख और मुसीबत में हैं तब आपने क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वचनों से परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और आपको बाइबल वचन के द्वारा हर समस्या का हल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का हल बताऊं बाइबल वचन के द्वारा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का घंटी बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को बहुत आशीष दे, आपके काम काजों में आशीष बरकत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम समझ पाए प्रभु के बाइबल के द्वारा, बाइबल के माध्यम से हर समस्या का समाधान है। लेकिन उसके लिए हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी, हमें आप पे भरोसा करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें आपके वचनों पे चलना ही पड़ेगा। और होने दे प्रभु के हम ये सब बातें कर पाएँ जो आप हमसे चाहते हैं। होने दे प्रभु के हमारा 100% भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पे हो। होने दे प्रभु के हम बाइबल वचन को पढ़ें। होने दे प्रभु के हमारा विश्वास आप पे पूरा हो। होने दे प्रभु के हम हर समस्या में आपसे प्रार्थना करें, आपसे मांगें प्रभु जी। हम पाप से दूर रहें प्रभु जी, हम सबको क्षमा करें। सहायता करें प्रभु के हम सारी आज्ञाकारिता में आपके साथ चलते जाएं, पवित्र होके आप जैसा चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, घर में, परिवार में, काम काजों में, हर एक बात में। परमेश्वर क्षमा कीजिएगा सारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, हमारे पापों को क्षमा करें। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मेरी बेटी के जीवन में बहुत खुशियाँ भर दें, उसको हर दुख बीमारी से दूर रखें। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि इतने वर्षों तक उसे संभाला है आपने, आगे भी उसको बहुतायत से संभालें, उसके जीवन को संभालें और जो वो बनना चाहती है प्रभु उसमें उसकी सहायता मदद करें। अपने लहू के बाड़े से उसको बांध के रखें
उसकी सहायता करें प्रभु कि वो आपके विश्वास में, आपके वचन में बढ़ती जाए प्रभु जी। होने दे प्रभु कि आज जो भी घर में हंसी खुशी मनती है, बनाते हैं, खाते पीते हैं, उससे सारी खुशियाँ आपके आशीष के द्वारा होती हैं। सहायता करें, शैतान की देखी अंदर स्थानीय शक्तियों को इस घर परिवार से, मेरी बच्चियों से दूर करें, मेरे बच्चों से दूर करें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।